नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आयुषी शर्मा। डीपीएल न्यूज़ में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबर पर। नवोदय हॉस्पिटल के संचालक ने बताया कि हमारे यहां कोरोना काल में कुल 300 मरीज एडमिट हुए थे, जिसमें से 250 मरीज ठीक होकर कोविड-19 को मात देकर अपने घर वापस लौटे हैं। आइए दिखाते हैं आपको पूरी खबर की क्या कहना है और संचालक का। मैं डॉक्टर सौरभ मेघवानी, डायरेक्टर नवोदय हॉस्पिटल रिसर्च सेंटर भोपाल। ये हॉस्पिटल हमारा कोविड सेंटर है, डेडिकेटेड कोविड सेंटर, जहाँ पे अभी कोविड की जो सेकेंड वेव आई थी तो मोर देन 300 पेशेंट्स का ट्रीटमेंट यहाँ पे किया गया, जिसमें 90% के अबव रिकवरी रेट कभी रहा है और डेथ्स भी हुई हैं। करीब 23 डेथ्स हमारे यहाँ हुई हैं टोटल 300 में से, और करीब 1 महीने के आसपास काफ़ी अस्पतालों के लिए काफ़ी बुरी स्थिति थी कि, और पेशेंट्स के लिए भी कई तरीके के रोगी हमने ऐसे देखे जो जिनको बेड तक नहीं मिल पा रहा था। और आप लोगों ने भी मीडिया में देखा होगा या कई मीडिया में ऐसी खबरें आ रही थी कि ऑक्सीजन की कमी, इंजेक्शन रेमडेसिविर की कमी, इन सब से अस्पताल प्रशासन को जूझना पड़ा था। बट मैं ये बोलना चाहता हूँ कि भोपाल डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने ऑक्सीजन की कमी को बहुत अच्छे तरीके से हैंडल किया था। स्पेशली 2 लोगों को जिनसे मेरा पर्सनल परिचय हुआ इस दौरान, एक शशिकांत जी और एक राजेश गुप्ता जी, जो शायद जॉइंट कलेक्टर के पद पर पदस्थ हैं भोपाल में। ये ऑक्सीजन का पूरा मैनेजमेंट देख रहे थे, तो ऑक्सीजन भी हमें मिल जाती थी और सारे अस्पतालों को मिलती थी। सर, अब कोविड-19 में जो पेशेंट आपके तरफ से ठीक होके गए और किस कंडीशन में आए थे? देखिए, अगर हम बात करें पिछली लहर और इस लहर की, जो एक फर्स्ट वेव आप कहेंगे कि पिछले सितंबर अक्टूबर में भी ये स्थिति बनी थी कि जब हॉस्पिटल के बेड्स काफ़ी फुल हुए थे, और इस बार जो मार्च एंड से लेके अप्रैल पूरा और मई 10 मई 15 मई तक, तो इस बार सीवियरिटी केसेस की ज़्यादा थी, ऑक्सीजन सैचुरेशन पेशेंट्स का कम आता था। वो पेशेंट भर्ती हुए हैं जिनको ऑक्सीजन की ज़रूरत होती थी। हमारे यहाँ जो मैक्सिमम पेशेंट्स आए हैं उनका ऑक्सीजन सैचुरेशन 90 के नीचे रहा करता था। कई पेशेंट्स आईसीयू में भी आए, कई सीवियर कैटेगरी के पेशेंट्स हमारे यहाँ से ठीक होकर गए। तो ओवरऑल रिज़ल्ट की हम बात करें तो 90% के ऊपर रिज़ल्ट रहा हमारा। आपके यहाँ कोविड-19 में किस प्रकार के पेशेंट, उनको क्या प्रॉब्लम हो रही थी, किस वजह से आप? देखिए, पेशेंट जब हमारे पास आता था तो वो सबसे ज़्यादा जैसे आजकल सरकार ने कई लोगों को जागरूक करना शुरू किया है कि कोई पेशेंट पॉजिटिव होता है तो होम क्वारंटाइन में रहता है, तो अपना ऑक्सीजन सैचुरेशन मॉनिटर करते हैं पेशेंट। वो अगर 94 के नीचे जाता है तो उनको एडमिशन एडवाइजेबल होता है। लेकिन इस बार जो भी पेशेंट हमारे यहाँ आए वो 90 के नीचे, 90 के नीचे ही सैचुरेशन पे आए। किस कंडीशन में थे? उनकी कंडीशन क्या निमोनिया था या? हाँ, देखिए, कोविड जो होता है वो सबसे पहले गले से होते हुए लंग्स में इन्फेक्शन करता है और लंग्स की एल्वलाई को डैमेज करना शुरू करता है। तो लंग्स ठीक तरीके से काम नहीं करते हैं पेशेंट के, तो उस वजह से उनको ऑक्सीजन बॉडी सेल्स को, सारे बॉडी पार्ट्स को पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाती। तो बेसिक तो यही होता है कि पेशेंट को सबसे ज़्यादा घबराहट ये होती है कि उसको सांस लेने में तकलीफ़ हो रही है। जो मेन परेशानी थी पेशेंट की वो सांस लेने में तकलीफ थी। सर, कौन से पे जो डेथ रेशो रही थी 25 से 30 के बीच में, तो वो पूरे जो पेशेंट थे वो कोरोना से ही उनकी डेथ हुई? देखिए, 25 से 30% आप नहीं कह सकते। 25 से 30 पेशेंट बोला, परसेंट नहीं। हाँ, ओके। देखिए, अगर कोविड पॉजिटिव पेशेंट है, कोविड की वजह से कई सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, ठीक है। जैसे कि पेशेंट आईसीयू में एडमिट है, अब सडनली उसको पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो जाता है। कोविड में आप लोगों ने भी शायद पढ़ा होगा कई जगह मीडिया के द्वारा कि कोविड में खून गाढ़ा हो जाता है, तो वो खून बॉडी में कहीं जाके फंसता है या पल्मोनरी एम्बोलिज्म होता है, तो उस वजह से कई बार डेथ होती है, कई बार सडनली कार्डियक अरेस्ट होते हैं। तो अल्टीमेटली रीज़न तो कोविड की वजह से ही उसको डेथ मानेंगे, क्योंकि कोविड की वजह से ही पेशेंट भर्ती हुआ, उसके कॉम्प्लिकेशंस की वजह से उसकी डेथ हुई। अब तो
शासन ने रेट निर्धारित कर दिए हैं कोविड-19 के ट्रीटमेंट के, और जहाँ तक मेरी बेस्ट ऑफ नॉलेज है कि 90% से ऊपर हॉस्पिटल, अभी शायद 24 या 25 हॉस्पिटलों को भोपाल में कोविड-19 ट्रीटमेंट करने का अधिकार प्राप्त, आपका भी इसमें है नाम? जिसमें हमारा नवोदय अस्पताल भी आता है। सभी डॉक्टर्स को अपनी तरफ से शुभकामनाएं देना चाहता हूँ, विशेषकर उन डॉक्टर्स को जिन्होंने कोविड-19 के समय में पेशेंट्स के साथ रह के, पेशेंट्स के बीच में रह के काम किया, खुद भी संक्रमित हुए। हमारे यहाँ डॉक्टर अनिमेश दुबे पल्मोनरी मेडिसिन के डॉक्टर हैं, वो खुद पॉजिटिव हो गए थे, तब भी वो पॉजिटिव होने के बावजूद भी ट्रीटमेंट करते रहे। तो मैं उन सभी डॉक्टर्स को डॉक्टर्स डे पे बधाई देता हूँ। मैडम की भी दे दो बधाई। डॉक्टर डे पे बताएं। जी, मैं डॉक्टर शगुफ्ता नवोदय हॉस्पिटल से डॉक्टर्स डे पे मैं सभी डॉक्टर्स को शुभकामनाएं देती हूँ और आगे थर्ड वेव के लिए जो भी अपने बेस्ट पॉसिबल होगा हम लोग को फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराएं। मैडम मास्क लगाना बहुत ज़रूरी है। क्या संदेश देंगे आप लोगों को मास्क के लिए, क्या प्रेरित करेंगे? ये मास्क लगा के हम अपने आप को भी बचाएंगे और अगर हमको कुछ है तो हम दूसरों को उसको स्प्रेड होने से बचा सकते हैं।